पहले मेरठ की मुस्कान, फिर मेघालय में सोनम, उसके बाद महाराष्ट्र की सिया और अब ताज नगरी आगरा की रूबी। एक के बाद एक देश के अलग अलग कोनों से आ रही ये खौफनाक तस्वीरें बयां कर रही हैं कि समाज में रिश्तों का कत्ल करना आम हो चुका है। आगरा से एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसने क्राइम पेट्रोल और दृश्यम जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। एक पत्नी जिसने 7 फेरे लेते वक्त साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि लाश को अपने ही घर के बाथरूम में दफन कर दिया और ऊपर से मिस्त्री बुलाकर चमचमाती टाइल्स लगवा दी। ये खौफनाक कहानी है आगरा की, जहां रूबी नाम की महिला पिछले 45 दिनों से पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही थी। रूबी का पति अचानक लापता हो जाता है। मोहल्ले वाले पूछते, रिश्तेदार सवाल करते, तो रूबी बेहद मासूमियत से रोते हुए कहती कि वो मेरे से लड़कर बिना बताए चले गए। रूबी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो रोज उसी घर में सोती, उसी रसोई में खाना बनाती, जिसके ठीक बगल वाले बाथरूम की जमीन के नीचे उसके पति की लाश सड़ रही थी। रूबी के पड़ोसियों ने बताया कि दोनों अक्सर झगड़ा करते थे। उसके बारे में तो देखो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम उनके पड़ोसी हैं। ताकि इनके घर में जो कलेशबाजी होती थी आपस में, मियाँ बीवी का होता था, बीच बचाव के लिए जाते थे तो साफ मना कर दिया करते थे कि हमारे बीच में, हमारे मर्द बियर की बात है, अपने पति पत्नी की बात है, आप बीच में ना बोलें, आप अपने अपने घर में जाएं। इसीलिए हमें कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। और कुछ समय पहले इनकी पत्नी ने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ करके चले गए हैं, तो वो लापता हो गए हैं। उसके बारे में लापता के पोस्टर वगैरह भी उनने छपा करके लगवाए थे। पुलिस में भी एफआईआर वगैरह की सूचना दी गई थी। उसके बाद में जब सारी प्रक्रिया होने के बाद में वो अपने घर पे थी। अब आज पुलिस जब यहाँ आती है तो पुलिस की सूचना पे हमें पता चलता है कि ये मर्डर हो चुका है और वो मर्डर उनकी पत्नी के द्वारा किया गया है। शातिर दिमाग ऐसा कि कत्ल के बाद बदबू ना फैले और किसी को शक न हो, इसलिए रूबी ने बकायदा घर में मिस्त्री बुलाया, बाथरूम की जमीन को खुदवाकर पति की लाश को नीचे दबाया और ऊपर से नई टाइल्स लगवा दी, ताकि सारे सबूत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। रूबी का ये 45 दिनों का नाटक तब खत्म हुआ जब पति के परिवार वालों और पुलिस को रूबी की बातों पर शक हुआ। जब पुलिस की टीम उसके घर पहुंची और बाथरूम की उन चमचमाती नई टाइल्स को तोड़ा गया, तो नीचे जो मंजर था उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। जमीन के नीचे से 45 दिन पुरानी लाश के अवशेष बरामद हुए। रूबी की खौफनाक करतूत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगरा में पत्नी के हाथों मरने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी साल 2010 में रूबी से हुई थी। आरोपी रूबी इटावा की रहने वाली है। सुरेंद्र और रूबी दोनों की 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि हैं। घर में सुरेंद्र के अलावा पत्नी रूबी, मां कमला और 2 बेटियां रहती थी। आरोपी पत्नी रूबी के मुताबिक सुरेंद्र 18 मई से लापता थे, जिसके बाद 26 मई को पत्नी रूबी ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान रूबी लगातार घर वालों और पड़ोसियों से पति के लापता होने की बात कहती रही। आरोपी पत्नी रूबी ने सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को क्राइम की पूरी सच्चाई बता दी थी। अनिल शर्मा के पूछने पर रूबी ने कहा कि मैंने उसे मारकर बाथरूम में दफना दिया है, जिसके बाद अनिल ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और रूबी के घर की जांच करने की बात कही।
पुलिस जब रूबी के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो पुलिस को उसका व्यवहार संदिग्ध लगा। पुलिस ने घर की जांच शुरू की। जांच में पुलिस को बाथरूम में लगी नई चमचमाती हुई टाइल्स पर शक हुआ, जिसके बाद बाथरूम की खुदाई शुरू की गई। खुदाई के दौरान बदबू आई और टाइल्स के नीचे से सुरेंद्र का सड़ा गला कंकाल निकला। इन चारों मामलों में एक बात कॉमन है, हद से ज्यादा शातिरपन, कानून का कोई डर नहीं और कत्ल के बाद हफ्तों तक सामान्य जिंदगी जीने की अजीबोगरीब कला। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपराधी शब्द की परिभाषा को और ज्यादा खौफनाक बना दिया है। आगरा की इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अपनों के बीच इतना जहर कहां से आ रहा है। मुस्कान, सोनम, सिया और अब रूबी जैसे किरदार ये बताने के लिए काफी हैं कि अपराध का कोई चेहरा या जेंडर नहीं होता। फिलहाल आगरा पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मिस्त्री से भी पूछताछ की जा रही है।